हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज एक नया ट्रिक, नया इंडिकेटर जो आप हमेशा देखते हो उससे कुछ अलग है। एक सिंपल इंडिकेटर जिसमें आप हर रोज़ पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारे इंडिकेटर्स का उदाहरण दे चुका हूँ आपको, जिसके माध्यम से आप मेरा हर रोज़ पैसा कमा सकते हो। आप मेरा YouTube चैनल में देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है सिर्फ RSI का एक ऐसा तोड़ है जिसमें सिर्फ 2 मूविंग एवरेज को लेके आप हर रोज़ पैसा कमा सकते हो। इसमें क्या टाइम फ्रेम होगा, कौन सा 2 मूविंग एवरेज है और RSI का क्या सेटिंग होगा, वो सारा चीज़ हमने डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि मैं सारा मिक्स मैच करके बताऊंगा। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखोगे तो सारा चीज़ आपका समझ में आ जाएगा विथ प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी इस चैनल नहीं लेगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन सा टाइम फ्रेम में हम शुरू से लेकर अंत तक, सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमने पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जब भी आपको ट्रेड देगा वो ज़बरदस्त ट्रेड देगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, RSI का सेटिंग हमने किए हैं। RSI का 14 है। मैंने डिटेल में आपको बताऊंगा शुरू के वीडियो के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे RSI को हम ले रहे हैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे ये बुलिश कैंडल बना, ये वाला बुलिश कैंडल बना, ये वाला कैंडल। हमने क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो भी स्टॉक है जिसका प्राइस जो चल रहा है, अगर 1200 रुपये का स्टॉक है तो उसको 1% कितना हो गया, 12 रुपया। तो कम से कम 0.01%, मतलब 1 रुपया कम से कम उसका बफर रखना है, ताकि हमारा टारगेट बाइंग या सेलिंग होने के लिए। ये जितना में चल रहा है दोस्तों, मान लीजिए, ये अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मान लो 1116 रुपया चल रहा है, तो हमको 1117 या तो फिर 1118 के ऊपर हमने बाइंग लगाएंगे, ताकि हमारा बाइंग ऑर्डर थोड़ा सा लेट एक्टिव हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया मूविंग एवरेज का, 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ। कौन सा 2 मूविंग एवरेज है और कौन सा आपने क्या सेटिंग करना है आपको RSI में, मैं सारा चीज़ आपको बताऊंगा। पहले एग्जांपल देख लीजिए, ये बुलिश कैंडल है, इसके ऊपर हमने बाई किए दोस्तों। जब इसके ऊपर आपका बाइंग एक्टिव हो गया, जब इसके ऊपर आपको बाइंग एक्टिव हो गया 118 रुपये के ऊपर, मैंने 2 रुपये के ऊपर बाइंग किया, तो देखिए दोस्तों, 118 रुपये मैंने बाई किए। और हमारा कब तक हम वेट करेंगे, जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं हो जाता है। जब तक इस मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर नहीं होता है, तब तक हमने इसको वेट करेंगे। बाइंग कब करना है, बाइंग हमने तब करना है जब RSI 60 के ऊपर रहे और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो। नीचे से ऊपर का अगर ये ब्लू मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर से क्रॉस कर रहा है, तो हमने बाइंग करेंगे। अगर ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है, तो हमने सेलिंग करना है। तो बाइंग और सेलिंग कब करेंगे, बाइंग हम तभी करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ये जो RSI मैंने सिलेक्शन किया हूँ, ये RSI का सेटिंग वही है, नॉर्मल है, बाय डिफ़ॉल्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। अगर 60 के ऊपर जाएगा तभी हमने बाइंग पोजीशन में बैठेंगे, और 40 के नीचे जाएगा तो हमने सेलिंग पोजीशन में बैठेंगे। अगर इस बीच में 60 और 40 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर रहेगा तो हमने कुछ भी नहीं करना। ये जो बीच का है, इस बीच में अगर रहेगा तो हमने
कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अगर 60 के ऊपर जाएगा तो हमने बाय करेंगे और 40 के नीचे जाएगा तो हमने सेल करना है। ये है सिर्फ ये जो मूविंग एवरेज है सिर्फ ओनली कंफर्मेशन के लिए। बाइंग और सेलिंग हम तब करेंगे जब आपका मूविंग एवरेज जो दोनों मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा तभी हमने बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर ये ब्लू मूविंग एवरेज रेड को नीचे से ऊपर को क्रॉस करेगा, मतलब ऐसे आ रहा है, ब्लू वाला नीचे से रेड को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ये जा रहा है रेड वाला है, ये मान लीजिए रेड वाला लाइन है, ये वाला रेड वाला लाइन चल रहा है। अगर ये ब्लू वाला लाइन ऊपर से नीचे को क्रॉस कर रहा है और ये 40 के नीचे जा रहा है RSI, तो हमने यहीं पे सेलिंग करेंगे। अगर ये नीचे से ऊपर से क्रॉसिंग कर रहा है, उल्टा क्रॉसिंग कर रहा है, काट रहा है ये वाला मूविंग एवरेज को, तो हमने बाइंग करना है। बाइंग कब करना है? कंफर्मेशन के लिए हमने 60 को लेना है। 60 के ऊपर जाएगा, अगर क्रॉसओवर नीचे से ऊपर जाएगा ब्लू लाइन, तो हमने बाइंग पोजीशन में बैठना है। अगर ऊपर से नीचे आएगा, अगर 40 के नीचे जाएगा RSI, तो हमने सेलिंग पोजीशन में बैठना है। तो दोस्तों पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ ये कंडीशन मीट हो रहा है, तब जाके हमने आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, छोटा सा क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन रेड को काट के ऊपर गया। लेकिन ये जितना सारा कैंडल बना है, ये कोई भी कैंडल बुलिश नहीं है। बुलिश कैंडल कौन सा होता है? ये देखिए, ये है बुलिश कैंडल। मेरा ये क्रॉसर देखिए, ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। ये देखिए, ये बुलिश कैंडल है, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बुलिश कैंडल तभी लेना दोस्तों जिसका टेल ना हो। टेल मतलब ये ऊपर का जो टेल होता है, नीचे का जो टेल होता है, ये जो नीचे का टेल होता है, जब ये कम होगा तब हमने उसी के ऊपर बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ बाई नहीं किए, यहाँ जितना सारा बना है, ये जो भी सारा बना है दोस्तों, मैं आपको रेड सर्कल करके दिखा देता हूँ। ये सारा जितना भी सारा बना है, ये जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना सारा कैंडल बना है, ये सारा का सारा इनडिसीजन कैंडल है। मतलब कोई भी बुलिश या बियरिश कैंडल का शो नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कौन सा कैंडल में बाय करना है और कौन सा कैंडल में आपको सेलिंग करना है। तो दोस्तों यहीं पे देखिए, मेरा जो यहाँ कर्सर दिखा रहा है, यहीं पे हमने बाय करना है। इसके ऊपर बफर देना है। 1100 भी चल रहा है, मैंने आपको इसमें क्रॉसर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1100 चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये वाला कैंडल, ये वाला जो प्लस साइन है, मैं आपको इसमें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आपको, अगर समय नहीं देंगे तो फिर बाद में आप बोलोगे कि सर आपने जो ट्रिक बताए थे वो काम में नहीं आया। तो दोस्तों देखिए, ये जो कैंडल बना है, ये वाला कैंडल को हमने बुलिश बनेंगे, ये वाला कैंडल को हमने बुलिश बताएंगे। लेकिन जो कैंडल मैंने आपको पहले दिखा था, ये सारा कैंडल, ये सारा इनडिसीजन कैंडल है। तो दोस्तों देखिए, हमने इसके ऊपर बफर देंगे। 1100 का 1095 मतलब 1100 का स्टॉक चल रहा है, तो हमने एटलीस्ट 2 रुपया बफर रखेंगे। मैंने इसके ऊपर 2 रुपये का बफर रखा। 1102 के ऊपर मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया। बाइंग ऑर्डर क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ये हमको यहीं से कंफर्मेशन दे दिया है कि RSI 60 के ऊपर चला गया है। लेकिन हमने बाय कब करेंगे? पहले RSI का कंफर्मेशन हमने ले लिए, RSI बोला बाय करो, लेकिन यहाँ पे ब्लू रेड को क्रॉस नहीं किया था, यहीं पे ब्लू रेड को क्रॉस किया, लेकिन बुलिश कैंडल नहीं बनाया। तो दोस्तों 3 चीज़ का ध्यान रखना। पहले याद रखना कि क्रॉसओवर हो या ऊपर से नीचे या तो फिर नीचे से ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, RSI का कंफर्मेशन लेना। RSI का जब तक कंफर्मेशन लोगे, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमने बाय करेंगे, 60 के ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे, और 40 के नीचे जाएगा तभी सेल करेंगे। तो दोस्तों 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं इसका सेटिंग क्या होगा। दोस्तों डिस्प्ले में मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टडी में मैंने मूविंग एवरेज लिया है क्या? 20 लिया है। RSI 14 बाय डिफ़ॉल्ट लिया है। इसका RSI का सेटिंग क्या करोगे आप?
60 और 40। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्टडी में जाके फिर मूविंग एवरेज 30, मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 30 और RSI 14। RSI 14 का ये जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता था ओवरबॉट को मैंने कर दिया 60 और ओवरसोल्ड को कर दिया 40। बस इतना ही सेटिंग है और कोई सेटिंग नहीं करना है दोस्तों। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला कन्फर्मेशन हमको ये दिया कि 20 मूविंग एवरेज 30 को नीचे से काट के यहाँ से ऊपर गया। हमने वेट करेंगे। ये देखिए हमको 5 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं मिला। 5 तारीख को कितने बजे मिला? 2 बजे के बाद मिला। देखिए दोस्तों, भले ही लेट मिले लेकिन हमको 2 पैसा दे के जाए वो अच्छा है। देखिए दोस्तों, हमको पहले RSI कंफर्मेशन दे दिया कि आपने यहीं से बाय करो, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। हमको पहला कंफर्मेशन हमने अपना जेब में रख लिए। दूसरा कंफर्मेशन क्या है? यहीं से 20 मूविंग एवरेज 30 को नीचे से क्रॉस करके ऊपर को गया, दूसरा हो गया। तीसरा कंफर्मेशन क्या मैंने आपको क्या बताया था? कैंडल आपको बुलिश होना चाहिए। 3 कंफर्मेशन होगा तब जाके हमने बाय करेंगे। दोस्तों कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैं मेरा 14 साल के एक्सपीरियंस का सारा जो भी चीज़ है निचोड़ मैंने आपको आराम से बताता हूँ। वीडियो लंबा हो लेकिन आपके लिए अच्छा हो और आप आराम से पैसा कमा सकते हो। दोस्तों देखिए ये वाला कैंडल हमको बुलिश बना। देखिए ये वाला दोस्तों, ये जो कैंडल है ये मैंने आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें बाय करो या सेल करो, क्योंकि देखिए ये वाला कैंडल में बड़ा सा पिनअप हुआ। पहले सेलिंग आया फिर दोबारा बाइंग गया, तो यहाँ पे इनडिसीजन है ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वाला छोटा वाला जो है डोजी बना, ना बाइंग हुआ ना सेलिंग हुआ। ये देखिए ये वाला हमर, उल्टा हमर बना। तो दोस्तों जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, वहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। भले ही एक दिन आराम से बैठ जाइए, लेकिन जिस दिन आपको ट्रेड देगा ये 100% आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये आपको आराम से दे के जाएगा। अगर पोजिशनल लेके जाते हो इसमें आपको कम से कम 10 से 15% आपको देगा, ये मेरा गारंटी है। मैं यही ट्रिक फॉलो करता हूँ और मैंने इसी से ही पैसा कमाता हूँ। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहीं पे आपको कंफर्मेशन मिल गया। 2 कंफर्मेशन आपको हो गया। कैंडल आपका बुलिश होना चाहिए, कैंडल आपका यहीं पे बुलिश कैंडल मिल गया। तो हमने क्या करना है? हमने बफर हमेशा रखना, हमको बफर हमेशा रखना है। अगर 100 रुपया का है तो हमने क्या करना है? 100 रुपया का 1 रुपया हमने बफर रखना है। सॉरी, 100 रुपया का 50 पैसा हमने बफर रखना है। ये 1100 चल रहा है तो हमने मान लो 1.5 रुपया या 1 रुपया हमने बफर रखा। तो मैंने 1102 में यहाँ पे मतलब बाई किया। देखिए सॉरी 1198 चल रहा है, 1100 में 2 रुपया बफर में मैंने यहीं पे बाई किया। तो अगर हम कब तक वेट करेंगे? जब तक दोबारा क्रॉसओवर ना हो। कन्फर्मेशन हम लेने के दोस्तों मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझ जाइए, समझने के लिए कोशिश कीजिए। कन्फर्मेशन के लिए सिर्फ हम इसको ले रहे हैं RSI को। कन्फर्मेशन के लिए हम ले रहे हैं क्या? कैंडल। और क्रॉसओवर में ही हमने इन और आउट होना है, मतलब क्रॉसओवर में हमने एंट्री करना है और क्रॉसओवर में हमने एग्जिट होना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर हमने बाय किए, यहाँ से अगर हमने बाय किए दोस्तों, इसमें अगर हमने बाय की इस कैंडल में, देखिए तो हमने कब तक वेट करेंगे? जब तक अगला कैंडल, अगला 20 मूविंग एवरेज 30 को ऊपर से नीचे को क्रॉस ना करे, या तो फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बढ़ सकते हो। यहाँ चला गया, इसके बाद फिर वेट कीजिए। आप यहाँ चला गया तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, फिर ऊपर चला गया, फिर प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दो, फिर ऊपर चला गया, फिर या तो फिर ये 20 मूविंग एवरेज के पास आप स्टॉप लॉस लगाते हुए चलते रहो। स्टॉप लॉस आपने 20 मूविंग एवरेज ले लो, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। और टाइम फ्रेम दोस्तों, मैं टाइम फ्रेम बताया नहीं था, मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। टाइम फ्रेम भी कौन सा होगा वो मैंने अभी बताता हूँ आपको। टाइम फ्रेम रहेगा इंट्राडे में 15 मिनट का। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, नहीं तो आप पछताओगे। तो दोस्तों हमने बाइंग पोजीशन में बैठे रहे दोस्तों। देखो यहीं पे हमने एग्जिट करना। क्यों? 20 मूविंग एवरेज का इसमें नहीं जाना है, RSI में नहीं जाना है। RSI में सिर्फ
बाय और सेल के लिए वेट करना है, लेकिन हमने क्रॉसओवर में ही एग्जिट करना है। देखिए दोस्तों यहीं पे हमने एग्जिट करना है। ये 20 मूविंग एवरेज 30 को ऊपर से नीचे को क्रॉस कर दिया, तो हमने इस कैंडल के आसपास हमने निकल जाना है। जिसको 10 से 15% प्रॉफिट होता है वो निकल सकता है, नहीं तो लास्ट तक रुक सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा पीछे बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ एक स्टॉक, आप पहले पेपर ट्रेड कर लीजिएगा, आपको अच्छा ये इंट्राडे में पैसा देगा। दोस्तों देखिए ये यहीं पे यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया था, नीचे से ऊपर यहाँ से चला गया था, लेकिन हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बना। ठीक है दोस्तों, लेकिन कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिला। ये देखिए दोस्तों इस कैंडल में हमको कंफर्मेशन मिल गया, RSI हमको बोला बाय करो। पहले से तो हमको कंफर्मेशन मिल गया था क्रॉसओवर से, लेकिन हमने रुक गए थे, RSI हमको कंफर्मेशन नहीं दिया था। उसके बाद क्या दिक्कत था, कैंडल स्टिक पैटर्न सही नहीं बना था। तो दोस्तों यहीं पे देखिए हमारा तीनों कंडीशन मीट हो गया। ये क्रॉसओवर भी हुआ है, पहले से क्रॉसओवर हमको कंफर्मेशन दे चुका है। दूसरा कंफर्मेशन कहाँ आ गया, RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर है। और तीसरा कंडीशन क्या है, हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो हमने इसी के ऊपर 2 रुपया बफर रखेंगे। अगर हमने चलते रहेंगे, स्टॉप लॉस हमने 20 जो मूविंग एवरेज है उसमें स्टॉप लॉस लगा के चलते रहेंगे। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाते हो तभी भी सही है, नहीं तो अगला क्रॉस ओवर तक वेट करो, देखो क्रॉसओवर अभी भी नहीं आया, तो क्रॉसओवर देखिए दोस्तों यहीं पे आ गया, तो यहीं पे आप एग्जिट हो जाओ। या तो आप 20% लेके पोजिशनल लेके, या इंट्राडे में अगर काटना चाहते तो 2-3 रुपया या 1% में निकल जाइए। पोजिशनल लेना है तो कम से कम 15 से 20% तक वेट कीजिए, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए। तो दोस्तों और थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए पहले से देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर को गया, लेकिन हमारा यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, हमारा 2 कंडीशन मीट हो रहा है, लेकिन हमारा बाइंग नहीं बन रहा है। क्यों, RSI 60 के ऊपर नहीं गया है। तो RSI कहाँ गया 60 के ऊपर, यहाँ पे गया। पहले से हमको दोनों कंफर्मेशन मिला हुआ है, RSI यहीं पे गया 60 और यही बन गया बुलिश कैंडल। इसके ऊपर हमने बाय किए और क्रॉसओवर का वेट किए, यहाँ पे हुआ क्रॉसओवर, हमने यहीं पे एग्जिट हो गए। या तो फिर देखिए दोस्तों हमने अगर 975 में बाय किया तो दोस्तों कहाँ तक गया, देखिए 975 में बाय किया तो 1025, मतलब 25 और 25 50 रुपया, यानी कि 5 से 10% आपको एक ही दिन में, अगला दिन में ही दे दिया। तो दोस्तों और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ नहीं, क्रॉसओवर और पहले से हुआ है। देखिए दोस्तों क्रॉसओवर कहाँ से हुआ वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों यहीं पे क्रॉसओवर हो गया था, इधर क्रॉसओवर हो गया और ये बियरिश कैंडल बना और 40 के नीचे गया RSI। तो हमने इस कैंडल के नीचे सेलिंग में बैठे। जब तक क्रॉसओवर नहीं होता है, नीचे से ऊपर को नहीं जाता है, तब तक हमने इसमें बैठे रहे। देखिए दोस्तों कितना प्रॉफिट चाहिए आपको, आपने कितना में सेलिंग किया था और देखिए कहाँ तक आ गया। यहीं पे क्रॉसओवर हुआ, देखिए दोस्तों ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, यहीं पे क्रॉसओवर हुआ और यहीं पे हमने एग्जिट कर गए। तो दोस्तों इसको आपने पेपर ट्रेड कीजिए और ठीक से इसको इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों देखिए ये आपका डेली का डेली प्रॉफिट आपको या तो फिर इंट्राडे में या तो फिर पोजिशनल 15 मिनट का कैंडल देख के आपने ले सकते हो। इसका आपको डेली में डेली 10 से 15 हज़ार या तो फिर 5 से 7 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कृपया सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मेरा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। नमस्ते।